हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन और स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत समाज के आशीर्वाद को प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बताया। इस दौरान उन्होंने कुंभ 2027 की तैयारियों से लेकर गुरुद्वारा विवाद और राम मंदिर चढ़ावा मामले में आई एसआईटी की जांच पर भी खुलकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक प्रदीप बत्रा और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत बड़ी संख्या में संत महात्मा मौजूद रहे। हरिद्वार के एक आश्रम में आयोजित स्थापना दिवस और संत सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कुंभ 2027 को संतों के मार्गदर्शन और सहयोग से भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक स्वरूप दिया जाएगा, ताकि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकें। रुद्रप्रयाग गुरुद्वारा विवाद पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनकी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत हुई है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड सदियों से धार्मिक सौहार्द और आस्था का केंद्र रहा है, जहां सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में शांति और भाईचारे का वातावरण बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा मामले में आई एसआईटी जांच रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल लगातार सनातन परंपरा और धार्मिक आस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जनता ऐसे प्रयासों को अच्छी तरह समझती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद विपक्ष के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसआईटी निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। संत सम्मेलन के मंच से जहां कुंभ 2027 को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी का संदेश दिया गया, वहीं गुरुद्वारा विवाद और राम मंदिर चढ़ावा मामले पर मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय के बयानों ने राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया है। अब सबकी नज़र जांच के अंतिम निष्कर्षों और कुंभ की तैयारियों पर टिकी हुई है। आज बहुत सुंदर अवसर है, बहुत दिव्य अवसर है। श्रीमद् भागवत भी यहाँ पर हो रही है और साथ में आज यहाँ विशाल संत सम्मेलन भी है। सभी संतों का आशीर्वाद लिया है और आज भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है। सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, इसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो या आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर भी अनेक काम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी भी सब तैयारियाँ हो रही। सभी संतगणों का सभी का आशीर्वाद लिया है, उनके मार्गदर्शन में अच्छा मेला हो, अच्छा आयोजन हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात हुई है और हमने उनको कहा है कि हम निष्पक्ष रूप से करेंगे और कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड सभी को समाहित करती है, सभी का सम्मान करती है और यहाँ पर हेमकुंड साहब भी है, यहाँ पर नानक मता साहब भी है, यहाँ रीठा साहब भी है। अनेक स्थल जो है यहाँ पर हमारे सिख धर्मगुरुओं ने स्थापित किए हैं। एक मान्यता है, तो सबका सम्मान करना हमारे राज्य की एक संस्कृति है, संस्कार है हमारे। सर, आखिरी सवाल, राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जिस तरह से एसआईटी की जांच आई है, उसमें बड़े पदाधिकारी को कोई नाम नहीं, तो क्या विपक्ष ऐसे ही हवा बना रहा था? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो इस प्रकार के मुद्दों को, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो परंपराएं हैं, उन सबको बदनाम करना, सनातन को कहीं न कहीं से नुकसान हो, इस प्रकार के काम वो हमेशा उसका प्रयास करते हैं। सन्यासी साधु संतों ने ही सनातन की गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखा है और अब हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन हो रहा है और ये इस समय सनातन का गौरव काल चल रहा है। यदि हम वैश्विक दृष्टि से कहें तो योग और अध्यात्म में तो भारत विश्व गुरु बन चुका है। शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, अलग अलग सेवाओं सर्विसेज में, अर्थनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य नीतिक दृष्टि से भी भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आज सब संतों ने सबको प्रेरणा दी है, आओ इस सनातन के गौरव काल में
इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने अपनी भूमिका पूरी प्रामाणिकता से निभाओ। और आज हमने एक बात और कही कि हमारे जितने भी साधु संत महात्मा और सनातन धर्मी हैं, कम से कम एक दूसरे की आपस में कोई निंदा ना करे। हमारे विरोध करने वाले तो योग, आयुर्वेद, सनातन के वेदों के ऋषिकाओं की परंपरा के विरोधी ही बहुत ताकतवर हैं। हम आपस में संगच्छध्वम संवदध्वम होकर के इस देश को आगे ले जाने के लिए काम करें। और सब महापुरुषों ने यहाँ आकर के और सबको आशीर्वाद दिए। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज जी, जिनका हमारा 30 वर्षों का बहुत आत्मीय प्रेम है, हरिद्वार में जब से आए उससे पहले से भी, क्योंकि जहाँ हम हरियाणा में जहाँ से हमारी गुरुभूमि है वहाँ से आपका संबंध रहा है, तो बचपन के हमारे मित्र हैं। वो भी 2 शब्द बोल दो महाराज जी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बिना कोई प्रूफ के किसी के ऊपर आरोप लगाना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है, और इसलिए सोच समझ के लोग आरोप लगाएं। एसआईटी दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। जो दोषी होगा उसे सज़ा मिलेगी। और ये बात सही है कि जिसने भी गड़बड़ की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और योगी जी ने आश्वस्त किया है कि वो कार्रवाई होगी। लेकिन भाई साहब, जिस तरह जो यूपीपी में सांसद ऑपरेशन टाइगर चलाया है और जो सांसद है वो अब शिंदे सेना में शामिल हो गए हैं, आप कैसे देखिए, क्या करें? नहीं, देखिए, वो तो शिवसेना में ही है। उद्धव कांग्रेस के नज़दीक चले गए थे, जबकि बाल ठाकरे साहब हमेशा कांग्रेस का विरोध करते रहे। वो शिवसेना में ही है। उद्धव के कांग्रेस के नज़दीक जाने के कारण पूरी शिवसेना उनसे नाराज़ है, और एक एक करके सब उनसे बाहर हो रहे हैं। इसलिए ये कहना कि शिवसेना से लोगों ने बगावत की, ऐसा नहीं है। उद्धव ठाकरे ने ओरिजिनल शिव सैनिकों के साथ बगावत की है। स्वामी रामदेव जी महाराज ने सनातन संस्कृति और योग के विषय में संसार में जो प्रकाश आज फैलाया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और आज पूज्य महामंडलेश्वर हरिचेतन जी महाराज के जन्म दिवस के इस वार्षिक समारोह में जो हरि सेवा आश्रम का समारोह था, जिसमें सभी पूज्य संतों के साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी पधारे, तो हम सब लोगों ने उनको बधाई दिया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के माध्यम से और धर्म का जो क्षेत्र है उसमें संतों की बहुत बड़ी भूमिका है। राजा अगर आशीर्वाद लेने आता, संतों का कर्तव्य उसको आशीर्वाद देना, लेकिन राजा का भी कर्तव्य है कि धर्म के अनुसार राजनीति का संचालन हो, मर्यादाओं का पालन हो। और योग, क्योंकि धर्म भूमि है, ये देवभूमि है, 4 धाम हैं यहाँ, वो सभी विश्व के लोग यहाँ आते हैं। तो सबकी भावनाओं को समाज जो है, समाज के जितने लोग हैं यहाँ, उनको हम लोगों ने एक भावना के रूप में आने वाला जो अर्ध कुंभ है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, पूरा साधु समाज उसके लिए उनकी प्रशंसा करता है और सबको आशीर्वाद देता है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो कुछ कह दिया, बहुत कुछ कहना शेष नहीं। इति शुभम।